बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच पढ़े थे ना, या विभाज्यता का नियम भी पढ़ाया था आपको। तो कल मैं आपको 8 तक पढ़ाया था, 8 तक विभाज्यता का नियम पढ़ाया था ना। 8 तक विभाज्यता का नियम हमारा हो गया था। 8 की विभाज्यता का नियम मैंने आप लोगों को बताया था, जिस संख्या में इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर शून्य हो या इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या इकाई दहाई, जिस संख्या में इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर शून्य हो या इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है तो पूरी संख्या कितना हो भी बड़ी क्यों ना हो, वो 8 से क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, 3 4 9 8 4 8। अब देखिए थोड़ा सा, 8 4 8 नहीं, यहाँ पे 9 कर दिया जाए। 9 और ये हो जाएगा आपका 6। 8 भाग कर देंगे तो 9 3 6 में 8 से भाग दीजिए तो 9 एकम 8 एकम में 8 1 8 एकम में 8 5 जाएगा ना, 8 7 56। सही है। इसका मतलब इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या अगर 4 से कट जाती है, ये 936 जो है अगर 8 से कट जा रहा है तो समझ जाइए कि हमारा 34,900 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर लाख 3,49,936 भी 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। मैं आपको बताया हूं, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो या इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 4 से 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये मैं कल बताया था आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे 9 से विभाज्यता की जांच ना। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है, जो संख्या 3 से कट जाएगी, समझिए वो संख्या 9 से भी कट जाएगी। जो संख्या 3 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 9 से भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो संख्या 3 से कटे 12 ले लिया जाए फॉर एग्जाम्पल, तो 3 से कटेगा 4 बार में, ठीक है, लेकिन 12 कटेगा 9 से नहीं कटेगा। सॉरी, गलत है, गलत मेथड है, ऐसा नहीं होता। गलत लिख रहे हैं हम, दूसरा चलेगा, ऐसा नहीं होगा। फिर से चलते हैं 9 से विभाज्य का नियम। अंकों का जोड़ ना, जो संख्या, जिन संख्याओं के अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य होगा, जिस संख्या की, मान लीजिए 918 लिया तो 9 घन 1 घन 8 कितना हो जाएगा, 10 8 18 9 से कट जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर मान लीजिए इसको मैं ले रहा हूं 5 4
9, इनको जोड़ा है 5 धन 4 धन 9, ये कितना हो जाएगा भाई 9 धन 9 यानी कितना हो जाएगा 18। अब 18 हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 3 से कट जाएगा 9 चल जमा, सही है, सही मेथड। ये पढ़ गया, बहुत दिन का पढ़ाया गया था हम, इसलिए भूल गया था मैं थोड़ा सा, है ना। आइए चलते हैं, ये स्टेप में बहुत दिन का पढ़ाया था, है ना, ये थोड़ा दिमाग से उतर गया था हमारा, इसलिए माफी मांगते हैं ना। अब चलिए विभाज्य का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा समझ लिया जाए इसके लिए, मैंने लिखा था 549 जो मैं लिखा हूं तो 5 धन 4 धन 9, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। 18 बताइए 9 से कटेगा ना, इसका मतलब 549 9 से क्या हो जाएगा 549 डिविजिबल 9, 9 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। दूसरा कोई एग्जांपल लीजिए, मान लेता हूं 9 9 9 9, जोड़िए 29 27 36, चलिए जोड़िए इसको 9 धन 9 धन 9 धन 9, 9 का नाम है 36 डिविजिबल 9 हो जाएगा ना, इसलिए 9999 भी 9 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। बस सर आपको जिस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वह संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। सेम 3 का विभाज्य का नियम है उसी की तरह है, सेम है कि नहीं है। उसमें मैं बताया था 3 के विभाज्य के नियम में जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। मैं आपको उसमें बताया था ये संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। इससे यही मेथड इसमें भी है, ये संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। जैसे 549 में लिखा हूँ, 9999 लिखा हूँ, है कि नहीं। एक दो एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं, है ना। अब 10 से विभाज्य का नियम, 10 से विभाज्य का नियम, 10 से विभाज्य का नियम में जिस संख्या में इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। 10 से क्या होगी विभाज्य होगी। जिस संख्या में इकाई के स्थान पर क्या होगा 0 होगा। इकाई के स्थान पर 0 है इस समय चाहिए कोई संख्या 9 से क्या 10 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। जैसे समझिए थोड़ा सा आप इसको भी, अभी ले लेते हैं हम 9990, भाग देकर देखा जाए कि 10 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, 10 से भाग दीजिए आप, 9990 ही ना है, 10 9 90 होगा ना, कैंसिल 9 हो जाएगा, फिर 10 9 90 कैंसिल 9 हो जाएगा, फिर 10 9 90, 999 आ गया। डिविजिबल भाई ये 10 से क्या है भाज्य है। सही मेथड है, याद रखेंगे आप। 9 से जिस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से कट जाएगी। 10 से जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 है तो वह संख्या 10 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। और दो एग्जांपल ले लीजिए आपके दिमाग में है तो 5940 7890, ऐसे ऐसे करके 2 4 ले लीजिए आप, है ना।
याद रखेंगे दिमाग में, नोट्स करते चलेंगे आप, नोट बनाते चलेंगे आप लोग। सही है। अब चलते हैं हम लोग 10 11 से भाज्य का नियम, बिठा दूं ऊपर में, चलिए। आइए 11 से विभाज्य का नियम, 11 से विभाज्य का नियम। 11 से विभाज्य का क्या नियम है, इसको जिसे नाम को पढ़ेंगे। जिस संख्या में विषम स्थान पर अंकों का योग, विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग, पर स्थित अंकों का योग और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। एक बार परिभाषा को मिला लीजिए आप लोग, है ना। जिस संख्या में विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से क्या होती है, विभाज्य होती है। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे में देखिए आप 9 3 6 9 0 1 2 3 4 5 है। मैं बोला हूं सम विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग, विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख, 9,36,903 में लिखा हूं 9,36,903। अब इसको हमें देखना है कि यह 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। विभाज्यता का नियम यही होता है, 9 से विभाज्य हो रही है या 11 से विभाज्य हो रही है कि नहीं। 11 से विभाज्य का नियम यही होगा कि संख्या दी गई है, बताइए 11 से कट रही है या नहीं कट रही है। इसकी जांच करने के लिए मैं बताया ना, विषम स्थान पर स्थित अंकों का माने विषम स्थान पर जो अंक है उसको जोड़ लीजिए और सम स्थान पर जो अंक है उसको जोड़ लीजिए और दोनों का योगफल को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाने से अगर शून्य आ जाता है तो समझिए संख्या 11 से कट जाएगी। अगर शून्य नहीं आता है तो घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसको देखिए आप, वो 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर 11 से वो उसका अंतर कट जा रहा है तो समझ जाइए वो पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे जांच किया जाए, हम विषम से शुरू करते हैं। विषम, यह विषम होता है, विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम है, देख रहे ना। तो विषम वाला कितना हो रहा है, विषम वाला देखो, विषम वाला क्या रहा है, 9 धन विषम सम, विषम सम विषम
सम विषम, तीन नीचे जीरो हो रहा है ना, विषम सम विषम सम विषम, विषम विषम विषम, 9 6 है, सॉरी ये 6, 9 6 विषम ये वाला है ना, हटा दीजिए। विषम क्या है 9 6 0। अब सम देखिए क्या है, जिसमें मैं अंडरलाइन दिया हूं नीचे वो विषम है, विषम विषम विषम, इसमें नहीं दिया हूं वो सम है। सम क्या है भाई 3 धन 9 धन 3, ठीक है। तो इसका ऊपर कितना होगा 9 6 15, इसका कितना होगा 9 6 15। इन दोनों के ऊपर को घटाते हैं हम लोग, तो 15 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। जब 0 आ गया इसका मतलब 9,36,903 जो है डिविजिबल बाय 11, यहाँ से क्या हो जाएगी कट जाएगी। बस समझ गया आपको, ऐसे जांच कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। विभाज्यता का नियम हो गया। अब इस रेशन से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलिए इसमें कुछ और भी नियम है तो थोड़ा लिख दे रहा हूं, है ना, नोट कर लीजिए आप। लगातार लगातार महत्वपूर्ण सूत्र है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। पहला नंबर लगातार प्राकृतिक 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 संख्याओं का योगफल। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n कोष्ठ में n+1/2, याद रखिएगा इसको। दूसरा होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लगातार प्राकृतिक प्राकृतिक ऐसे लिखा था, गलती लिख दिया हूं, प्राकृतिक संख्याओं का संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। इसका सूत्र होता है n कोष्ठ में n-1, n कोष्ठ में n+1 होता है, n कोष्ठ में n+1 into n+1/2 होता है, 6 होता है, 6 होता है। बोल देंगे पढ़ाएंगे इसको, याद रखेंगे इसको। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, जैसे इसके लिए ऐसे करके देगा 1 + 2 + 3 + 4 + n तक, ऐसे लगातार संख्याएं दे दिया, इसको जोड़ना होगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे आप। अगर पहला लगातार प्राकृतिक संख्या दिया है उसका वर्ग दिया है, जैसे 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, है ना, 3 का वर्ग n का वर्ग, ऐसे करके दिया है n तक, उनके वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और घनों का तीसरा नंबर लिखिए, लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल
इसके सूत्र होता है n कोष्ट में n प्लस 1/2 याद रखिएगा इसको। इसको कर कैसे देगा 1 पर क्यूब प्लस 2 पर क्यूब प्लस 3 पर क्यूब प्लस डॉट 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 n पर ऐसे करके n तक संख्याएं दे दे रहा हूं, उसका घन दे दिया है। लगातार संख्याएं रहेंगी उसका घन होगा और उनका योगफल ज्ञात करने को कहेगा तो ये फार्मूला लगेगा। संख्याएं लगातार होंगी और उसका वर्ग होगा तो उसका योगफल ज्ञात करने को कहेगा तो ये फार्मूला लगेगा। अगर लगातार संख्याएं हैं तो उनका केवल योगफल ज्ञात करने को कहेगा तो लगेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए संख्याएं लगातार नहीं है और उनका योगफल ज्ञात करने को कह रहा है, मिटा दो इसको। चलिए संख्याएं लगातार नहीं है और उनका योगफल ज्ञात करने को कह रहा है, लेकिन उनमें अंतर समान है। ऐसे लिखता है 2 4 6 डाट 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 है ना के 20 पदों तक का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें ऐसे लिख दिया 2 4 6 8 ऐसे डॉट 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 ऐसे करके 20 पदों तक माने 20वें पदों तक। इसमें जो है इसके लिए फार्मूला होता है Sn = n/2 कोष्ठ में 2a प्लस कोष्ठ में n-1 × d। ये फार्मूला होता है जिसमें n बराबर वहां पद होता है और a बराबर प्रथम पद होता है और d बराबर समांतर होता है ना। इसी पे हम सवाल लगाएंगे भी। देखिए इसी क्वेश्चन को मिटा दो इसको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जहां भी प्रॉब्लम बोलेंगे आप, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में 20 पदों तक का योगफल निकालना है हमको। n बराबर तो 20 दे दिया है, ऐसे इसमें n बराबर इस क्वेश्चन देखिए a बराबर क्या है हमारा 2 है, d निकालना है। मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटा दें, अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटाया जाता है। कभी भी सार्वंतर ज्ञात करना होता है तो अगले वाले पद से पीछे वाले, उसके जस्ट पीछे वाले पद को ही घटा देते हैं। ऐसा 4 से 2 को घटा देंगे या 6 से 4 को घटा देंगे, है कि नहीं है। अगर 4 से मैं 2 को घटाता हूं तो इसका मान 2 हो जाएगा। सर्वांतर क्या हो जाएगा, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और n की वैल्यू क्या है 20 दिया ही है ना। फार्मूला हमारा होता है Sn = n/2 कोष्ठ में 2a प्लस कोष्ठ में n-1 × d। Yes 20 = 20/2 कोष्ठ में 2 × a का मान 2 है, इसका मान 20 - 1 × d का मान क्या है, d का मान भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 घटा देंगे तो इसको होगा ना 10 2 5 2 में 20 ये 2 दूनी के 4 ये प्लस 19 × 2 ये हो जाएगा 10 4 × 19 38 हो जाएगा नया। ये हो जाएगा 10 गुणे कितना 8 4 12 का 2 42 ये कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा भी देता है, ऐसे करके दे देगा 2 4 6 8 डाट का 20वां पद निकालिए, माने 20वां पद ज्ञात करें। मैंने कहने का मतलब उसका यह है कि इसी क्रम में अगर बढ़ता जा रहा है या श्रेणी जो है इसी क्रम में बढ़ती जा रही है तो 20वें स्थान पे कौन सा पद होगा, कौन सी संख्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला होता है An =
ए प्लस कोष्ट में n माइनस वन इंटू डी, जिसमें अगले वाले सूत्र में मैं बता दिया हूँ ए क्या होता है, n क्या होता है, डी क्या होता है, लिख दिया हूँ यहाँ पे। वही चीज यहाँ भी होता है, ए बराबर प्रथम पद होता है, डी बराबर सार्वंतर होता है और n बराबर वहाँ पद होता है ना। तो इसमें देखिए हमको 20वां पद निकालना है, फार्मूले से निकालते हैं। तो A20 इसमें तो a बराबर 2 लिख लीजिए, d बराबर मैं बताया कि अगले वाले पद से पीछे वाले पद को घटाते हैं, यानी 4 से 2 को घटा देंगे या 6 से 4 को घटा देंगे या 8 से 6, अगले वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दिया जाता है। तो d का मान अगर 4 माइनस 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। और n बराबर क्या दिया है, 20 दिया है, बोलिए फार्मूले रखिए। a का मान 2 प्लस कोष्ट में 20 माइनस 1 इंटू d का मान क्या है, 2 है। ये जाएगा 2 प्लस 19 इंटू 2, तो ये आएगा 2 प्लस 19 गुना 38, यानी क्या हो जाएगा 40। इसी क्रम में अगर हम बढ़ते चले जाएं तो 20वां पद क्या होगा, 40 होगा। 20वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी, 40 आएगी, राइट। चलिए उतार लीजिए फार्मूले को, इसको भी नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए, है ना, इन दोनों को नोट करिए। और किसको क्या बोलते हैं आप, मैं पहले वाले फार्मूले में यहाँ पे लिख दिया हूँ। ए मींस क्या होता है, डी मींस क्या होता है, एन मींस क्या होता है, ठीक है।